हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं रिसर्च मैथोलॉजी, इसका फुल सिलेबस यानी फुल रिसर्च मैथोलॉजी जो आपके पीएचडी में भी काम आएगा, आपके यूपीएससी का हो गया चाहे आपका यूजीसी नेट के हो गए, इन तीनों में काम आएगा। तो अभी तक हम कर चुके हैं रिसर्च मैथोलॉजी का मॉड्यूल फर्स्ट यानी चैप्टर 1, जिसमें हमने पढ़ा है रिसर्च मैथोलॉजी। व्हाट इज अ रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च मैथोलॉजी टाइप्स एंड हाइपोथेसिस, कॉन्टेक्ट, तो ये सारे हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे ये मॉड्यूल सेकंड यानी यूनिट सेकंड, जो आएगा आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च कि कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो ये है आपका मॉड्यूल सेकंड यानी जो आपका चैप्टर है सेकंड रिसर्च मैथोलॉजी का, टाइप्स ऑफ रिसर्च कि रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं। रिसर्च इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट एंड मेथड। द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। पहला है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। Descriptive research includes survey or fact-finding inquiries of different kinds. The major purpose of descriptive research description of the state of affairs as it exists at present. The main characteristic of the method is that the researcher has no control over the variables. He can only report that has happening or what is happening. अनुसंधान के प्रकार से आशय और विधियों के आधार पर अनुसंधान को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के शोध हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है वर्णनात्मक बनाम विश्लेषणात्मक। वर्णनात्मक बनाम विश्लेषणात्मक। वर्णनात्मक शोध में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण या तथ्यान्वेषी पूछताछ शामिल है। वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य मामलों की स्थिति का वर्णन है जैसा कि वर्तमान में मौजूद है। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वह कर सकता है केवल रिपोर्ट करे कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है। विश्लेषणात्मक अनुसंधान में दूसरी ओर शोधकर्ता को तथ्यों या सूचनाओं का उपयोग करना होता है। पहले से ही उपलब्ध और सामग्री का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है। In analytical research, on the other hand, the researcher has to use fact or information already variable and analyze this to make a category critical evolutions of the material. Next second क्या है? Applied versus fundamental. Applied बनाम मौलिक जो भी है मौलिक अनुसंधान। Research can either be applied or action research, fundamental or pure research. Applied research aim at finding a solution for an immediate problem facing a society or an organization, whereas fundamental research is mainly concerned with generalization and with the formulation of a theory. Gathering knowledge for the knowledge is termed pure research. Research study concerning natural phenomena, human behavior, etc. are example of fundamental research, but research aim at certain conclusion facing a concrete social problems is an example of applied research. क्या कह रहे हैं कि अनुसंधान या तो लागू किया जा सकता है, मौलिक अधिकार जो है अनुसंधान मौलिक जो है आपकी अनुप्रयुक्त अनुसंधान का उद्देश्य किसी समाज या संगठन के सामने आने वाली तत्कालिक समस्या का समाधान खोजना होता है। कि अनुसंधान किस लिए होता है
कि जो कोई समस्या है उसका समाधान खोजा जा सके। जबकि मौलिक अनुसंधान मुख्य रूप से सामान्यीकरण और सूत्रीकरण से संबंधित है। कि मौलिक अनुसंधान क्या है कि वो किसी भी एक रूप से सूत्रीकरण यानी एक सूत्र में बंधा हुआ है, नहीं पहले उस सिस्टमैटिक, मान लीजिए सिस्टमैटिक रूप से है कि नहीं पहले ये कार्य करना है फिर उसके बाद वो कार्य करना है। तो एक सिद्धांत का ज्ञान के लिए ज्ञान एकत्र करना, कि क्या है, एक सिद्धांत का ज्ञान के लिए ज्ञान एकत्र करना है, शुद्ध शोध कहलाता है। अनुसंधान अध्ययन प्रकृति, घटना, मानव व्यवहार आदि से संबंधित मौलिक शोध के उदाहरण हैं, परंतु अनुसंधान का उद्देश्य एक ठोस सामाजिक समस्या का सामना करने वाले निश्चित निष्कर्ष पर लागू करना एक उदाहरण है, शोध करना है। थर्ड है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। Qualitative research is based on a measurement of quantity or amount. It is applicable to a phenomenon that is phenomenon related to or involving quality or kind. Qualitative research is especially important in the behavioral science, where the aim is to discover the अंडरलाइनिंग मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या कह रहे हैं कि गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान क्या होते हैं कि गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान का मात्रा या राशि के माप पर आधारित होता है कि वो कितनी मात्रा में कार्य होगा, उसमें कितनी मात्रा में जो धन प्रयोग किया जाएगा, यह पर लागू होता है। यहाँ पर लागू होता है कि जो आपकी मात्रात्मक अनुसंधान है यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, वो कितनी मेजरमेंट में कितनी अमाउंट वो ले सकता है। ऐसी एक घटना जो गुणवत्ता या प्रकार से संबंधित या शामिल होने वाली घटना है उसे गुणात्मक शोध कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, गुणात्मक शोध कहा जाता है। तो व्यवहार विज्ञान में विभिन्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतर्निहित उद्देश्यों की खोज करना ही मानव व्यवहार की व्याख्या है। फोर्थ पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पेरिकल। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम एब्सर्ड idea for theory. It is generally used by the philosopher and thinkers to develop the new concept or to interpret existing ones. क्या कह रहे हैं, वैचारिक बनाम अनुभवजन्य। क्या है, वैचारिक अनुसंधान वह है जो सिद्धांत के लिए कुछ अमूर्त विचारों से संबंधित है। यह आमतौर पर किसी के द्वारा प्रयोग किया जाता है कि कॉन्सेप्चुअल जो रिसर्च है वो रिलेटेड होते हैं किसी की थ्योरी या फिलोसफर के द्वारा। तो ऑन द अदर हैंड एम्पेरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन अलोन ऑफ्टन विदाउट ड्यू रिगार्ड टू सिस्टम ऑफ थ्योरी। इट इज डाटाबेस रिसर्च कमिंग अप विद कंक्लूजन विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरिएबल ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्या कह रहे हैं, दार्शनिक और विचारकों को नई अवधारणा को विकसित करने या मौजूदा लोगों की व्याख्या करने के लिए दूसरी ओर अनुभवजन्य शोध अक्सर अकेले प्रयोग या अवलोकन पर निर्भर करता है। कि जो अनुभवजन्य क्या होता है, जितना भी अनुभव होता है वो अकेले का अनुभव है। अगर आप शोध कर रहे हैं, आपको अनुभव हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो आप लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, अकेले का, यानी अलोनली, आपने अपना किया है। तो सिद्धांत की प्रणाली के लिए उचित संबंध के बिना यह डेटा आधारित शोध है जो निष्कर्षों के साथ आता है, अवलोकन और प्रयोग के परिवर्तनशील होने में सक्षम है। फिफ्थ पॉइंट, वन टाइम रिसर्च और longitudinal research. In the former case, the research is confined to a single time period, whereas the latter case, the
रिसर्च इज कैरिड ऑन अवर सर्वल टाइम पीरियड। तो क्या कह रहे हैं, वन टाइम रिसर्च या लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च क्या होते हैं कि औपचारिक मामले में शोध एक समय अवधि तक सीमित होता है, जबकि बाद के मामले में अनुसंधान कई समय अवधि के लिए किया जाता है। कि औपचारिक रूप से अगर कहें कि अगर शोध हो रहा है तो उसमें एक लिमिट टाइम होता है कि इतने में इतने समय आपको दिया जाएगा, इतने में ही शोध करना होता है। और एक अनुसंधान होता है वही बाद में कुछ मामले ऐसे होते हैं कि वो लाइन पीरियड के लिए अनुसंधान किया जाता है। सिक्स्थ, लेबोरेटरी रिसर्च एंड फील्ड सेटिंग रिसर्च कि प्रयोगशाला अनुसंधान और फील्ड सेटिंग अनुसंधान क्या होते हैं। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द environment is which in which research is carried out। तो प्रयोगशाला अनुसंधान और फील्ड सेटिंग अनुसंधान क्या है, यह वर्गीकरण उस वातावरण पर आधारित है जिसमें अनुसंधान किया जाता है। कि अनुसंधान जब हो रहा है तो वो किस समय हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, ये डिसाइड किया जाता है। 7 पॉइंट, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च इज दैट विच यूटिलाइज हिस्टोरिकल सोर्स लाइक डॉक्यूमेंट, remain etc. to study event idea of the past including the philosophy of person and group at one remote point of time। ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक शोध वह है जो ऐतिहासिक स्रोतों जैसे दस्तावेजों आदि की उपयोगिता के लिए रहता है। किसी भी दूरस्थ बिंदु पर व्यक्तियों और समूहों के दर्शन सहित अतीत की घटनाओं के विचारों का अध्ययन करने समय सर्वेक्षण अनुसंधान सर्वेक्षण घटना करने के समय किया जाता है। तो अब हम करेंगे सर्वे रिसर्च यानी सर्वेक्षण अनुसंधान क्या है। सर्वे इज अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी कि सर्वेक्षण एक तथ्यान्वेषी अध्ययन है। It is a method of research involving collection of data directly from a population or sample thereof at particular time. It must not be confused with mere clerical routine of gathering and tabulating figures. It requires expert and imaginative planning, carefully analysis and rational empirical interpretation of the finding। क्या कह रहे हैं कि सर्वेक्षण एक तथ्यान्वेषी अध्ययन है। यह सीधे डेटा संग्रह से जुड़े शोध की एक विधि है। एक आबादी या विशेष समय पर उसके नमूने से इसे मात्र लिपि के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। आंकड़े एकत्र करने और सारणी करने की दिनचर्या इसके लिए सावधानीपूर्वक विशेषज्ञ और कल्पनाशील योजना की आवश्यकता है। निष्कर्षों का विश्लेषण और तर्क व्याख्या है। डेफिनेशन परिभाषा क्या है इसकी, तो मार्क एब्राहिम कहते हैं डिफाइन सर्वे एज अ सोशल सर्वे इज अ प्रोसेस बाय विच quantitative facts are collected about the social aspect of a community composition and the activities। यानी मार्क एब्राहिम कहते हैं कि मार्क एब्राहिम ने सर्वेक्षण को एक प्रकार परिभाषित किया है। एक सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मात्रात्मक तथ्यों का पता लगाया जाता है। एक सामुदायिक संरचना और गतिविधि के सामाजिक पहलुओं के बारे में एकत्र किया जाता है। सेकंड, हर्मन एन मोर्से ने क्या कहा है, तो हर्मन एन मोर्से डिफाइंड इट एज अ मेथड ऑफ एनालिसिस ऑन साइंटिफिक एंड ऑर्डरली फ्रॉम फॉर डिफाइंड पर्पस ऑफ गिवन सोशल सिचुएशन एंड द एक्टिविटीज। हर्मन एन मोर्स ने इसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से विश्लेषण की एक विधि के रूप में परिभाषित किया है। दी गई सामाजिक स्थिति और गतिविधि के परिभाषित उद्देश्य हैं।
अब कह रहे हैं 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्वे, कि सर्वेक्षण की विशेषता बतानी है। क्या है उनकी विशेषता? तो इट इज अ फील्ड स्टडी। क्या है यह एक क्षेत्र अध्ययन है, यानी जो भी स्टडी होता है ये फील्ड स्टडी होता है। इट इज ऑलवेज कंडक्टेड ऑन अ नेचुरल सेटिंग। ये हमेशा एक प्राकृतिक सेटिंग में आयोजित किया जाता है। कि अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे क्या होता है? एक फील्ड स्टडी, आपको जा के कहीं पे सर्वे करना होता है। सेकंड पॉइंट, इट सीक रिस्पॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम अ रिस्पॉन्डेंट, यानी ये उत्तरदाताओं से सीधे प्रतिक्रिया मांगता है। तो सर्वे क्या है कि अगर किसी जैसे जनसंख्या का सर्वे करना है आपको, तो जनसंख्या की सर्वे करने के लिए आप नॉर्मली घरों में जाएंगे, वहाँ पे आप उनसे पूछेंगे आपकी कितनी है। और ये होता है जब जनसंख्या होती है तो लोग आते हैं सर्वे करने, पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो हर घर से उनके मेंबर पूछे जाते हैं। तो ये पूरा डाटा कलेक्शन इकट्ठा होता है, उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड होता है। तो इसी तरीके से ये सर्वे रिस्पॉन्स करता है। तो थर्ड पॉइंट है, इट कैन कवर अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। यह बहुत बड़ी आबादी को कवर कर सकता है। अ सर्वे इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव स्टडी। यह सर्वेक्षण एक व्यापक और गहन अध्ययन शामिल होता है। अ सर्वे कवर अ डिफाइनेड जोग्राफिकल एरिया, सिटी, अ डिस्ट्रिक्ट और अ स्टेट। यह एक सर्वेक्षण में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, शहर, एक जिला या एक राज्य शामिल होता है। स्टेप इन्वॉल्व इन अ सर्वे। एक सर्वे में शामिल कदम कौन कौन से होते हैं? द सीक्वेंस ऑफ द टास्क इन्वॉल्व इज इन कैरी आउट अ सर्वे फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग टू द फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट इज अ प्रेजेंटेड बिलो। की रिपोर्ट पहले तैयार करने का अंतिम चरण के नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम एंड इट इज फॉर्मुलेशन, यानी समस्या का चयन और उसका सूत्रीकरण। ये सबसे पहला है कि अगर कोई समस्या है उसका चयन करो, उसको कैसे खोजना है उसका भी सूत्र निकालो। प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन। प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन। तो प्रिपरेशन क्या है? अनुसंधान डिजाइन कैसे करना है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेजरिंग इंडेक्स एंड स्टेट। की अवधारणा का संचालन और मापने वाले सूचांकों और राज्यों का निर्माण कैसे होता है, ये भी हमें पता करना होता है। डी पॉइंट है सैम्पलिंग, यानी नमूनाकरण। ई पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड देयर प्री टेस्ट, यानी आंकड़ों के संग्रह के लिए उपकरणों का निर्माण और वहां पूर्व निरीक्षण। फिफ्थ, फील्ड वर्क एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। फील्ड वर्क और डेटा का संग्रह। जी, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड टेबुलेशन, यानी डेटा का सारणीकरण का प्रसंस्करण। एच है एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी डेटा का विश्लेषण। आई पॉइंट रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्ट करना, ये लास्ट पॉइंट होता है। इसके बाद है पर्पस ऑफ द सर्वे। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, अब वो जानेंगे। द पर्पस ऑफ द सर्वे इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डू गवर्नमेंट और प्लानर और बिजनेस इंटरप्राइजेस, यानी सर्वेक्षण का उद्देश्य सरकार या योजनाओं या व्यवसाय की जानकारी प्रदान करना है, उद्यमों की भी। सेकेंड पॉइंट, मैनी इंक्वायरीज एम टू एक्सप्लेन फिनोमेना। कई पूछताछ का उद्देश्य घटना की व्याख्या करना है। थर्ड पॉइंट, सर्वे में बी डिजाइनेड टू मेक
कंपैरिजन ऑफ डेमोग्राफिक ग्रुप यानी जनसंख्यांकीय समूहों की तुलना करने के लिए सर्वेक्षण तैयार किए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, सर्वे आर यूजफुल टू मेकिंग प्रेडिकेशन यानी भविष्यवाणी करने के लिए सर्वेक्षण उपयोगी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्वे। सर्वेक्षण का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरल अ स्पेसिफिक सर्वे, पहला क्या है? जनरल अ स्पेसिफिक सर्वे, सामान्य या विशिष्ट सर्वेक्षण। व्हेन अ सर्वे इज कंडक्टेड फॉर द कलेक्टिंग जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, institution or phenomenon without any particular object or hypothesis, it is known as general survey। सामान्य या विशिष्ट सर्वेक्षण जब जनसंख्या संस्थान या के बारे में सामान्य जानकारी एकत्र करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है। किसी विशेष वस्तु या क्या कह रहे हैं? Specific survey are conducted for specific problem or for testing the validity of some theory or hypothesis। यानी किसी विशेष वस्तु या परिकल्पना के बिना घटना के सामान्य सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। विशिष्ट समस्याओं के लिए या किसी सिद्धांत की वैधता के परीक्षण के लिए विशिष्ट सर्वेक्षण किए जाते हैं या परिकल्पना की जाती है। सेकंड पॉइंट, रेगुलर एंड औद्योगिक सर्वे यानी नियमित और तथ्य सर्वेक्षण। तो सम सर्वे आर रेगुलर इन नेचुरल एंड मस्ट बी रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, सच सर्वे इज कॉल्ड रेगुलर सर्वे। नियमित और तथ्य सर्वेक्षण कुछ सर्वेक्षण प्रकृति में नियमित होते हैं और नियमित अंतराल के बाद दोहराए जाने चाहिए। ऐसे सर्वेक्षण को नियमित सर्वेक्षण कहा जाता है। प्रीलिमिनरी एंड फाइनल सर्वे, प्रारंभिक और अंतिम सर्वेक्षण क्या है? अ प्रीलिमिनरी सर्वे इज जनरली नाउन एज पायलट स्टडी एंड इट इज अ फोर रन of the final survey। final survey is made after the pilot study has completed। एक प्रारंभिक सर्वेक्षण को आमतौर पर प्रायोगिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है और यह अंतिम सर्वेक्षण का एक अग्रभाग होता है। पायलट अध्ययन पूरा होने के बाद अंतिम सर्वेक्षण किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है सेंस एंड सैंपल सर्वे, संवेदनाएं और नमूना सर्वेक्षण। अ सर्वे मेक आवर ऑल द यूनिट ऑफ अ गिवन यूनिवर्स देन इट इज कॉल्ड अ सेंस सर्वे। इफ द सर्वे कवर ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द यूनिवर्स देन इट इज कॉल्ड सैंपल सर्वे। क्या कह रहे हैं? एक सर्वेक्षण किसी दिए गए ब्रह्मांड की हमारी सभी इकाइयों को बनाता है तो इसे इंद्रिय सर्वेक्षण कहा जाता है। यदि सर्वेक्षण ब्रह्मांड के केवल एक अंश को कवर करता है तो उसे नमूना सर्वेक्षण कहा जाता है। यानी जो सर्वेक्षण है जब ये सभी चीज़ों को करता है तो यूनिवर्स के लिए कहा जाता है। अगर केवल एक के लिए कवर किया जाता है, मान लीजिए ये खाली दिल्ली के लिए कवर किया जाएगा तो इसे नमूनाकरण सैंपलिंग कहा जाएगा, और यही पूरे इंडिया के लिए कवर किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? इंद्रिय सर्वेक्षण कहा जाएगा। अब करेंगे हम एडवांटेज ऑफ सर्वे। सर्वेक्षण का लाभ क्या है? तो सर्वेक्षण का लाभ क्या है? द मेजर एडवांटेज ऑफ द सर्वे मेथड आर, कि सर्वेक्षण विधि के लाभ इस प्रकार है। द versatility of the survey method is its greatest strength. It is the only practical way to collect many types of information from individual psychoeconomic data, attitudes, opinion, experience and the expectation। यानी सर्वेक्षण पद्धति की बहुमुखी प्रतिभा इसी की सबसे बड़ी ताकत है, करने का एकमात्र व्यवहारिक तरीका है।
व्यक्तियों, सामाजिक, आर्थिक डेटा दृष्टिकोण से कई प्रकार की जानकारी एकत्र करती है, राय, अनुभव और अपेक्षाएं भी करती है। सेकंड पॉइंट, द सर्वे मेथड फैसिलिटीज ड्राइंग जनरलाइजेशन अबाउट लार्ज पॉपुलेशंस ऑन द बेस ऑफ स्टडी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सर्वेक्षण पद्धति के आधार पर बड़ी आबादी के बारे में सामान्यीकरण करने में सुविधा होती है, प्रतिनिधि नमूने के आधार के साथ किया जाता है। थर्ड पॉइंट, द सर्वे मेथड इज फिक्सिबल ऑफ परमिट द यूज ऑफ वेरियस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटा संग्रह के विभिन्न तरीकों के उपयोग की अनुमति देने के लिए सर्वेक्षण विधि लचीली है। फोर्थ पॉइंट, द सर्वे हेल्प द रिसर्च टू फेस अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, यानी सर्वेक्षण शोध को अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करने में मदद करता है, कि सर्वेक्षण जो है आने वाली समस्याओं का सामना करने में मदद करता है। फिफ्थ, सर्वे इज यूजफुल ऑफ वेरीफाइंग थ्योरी, सर्वेक्षण सिद्धांतों के सत्यापन में उपयोगी है। लिमिटेशन ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण की सीमाएं कौन कौन सी हैं? सर्वे मेथड इज प्रिलिमिनरी मेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्स, so its success depend upon the willingness and cooperation of the respondent। यानी सर्वेक्षण पद्धति मुख्य रूप से प्राथमिक स्रोतों से डेटा संग्रह के लिए होती है, तो यह सफलता उत्तरदाताओं की इच्छा और सहयोग पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट, द सर्वे मेथड डिपेंड preliminary or variable behavior, the respondent can give misleading answers। यानी सर्वेक्षण पद्धति मुख्य रूप से मौखिक व्यवहार पर निर्भर करती है, उत्तरदाता की दे सकता है भ्रामक उत्तर, कि जो उत्तर देने वाला है वो भटकाने वाले उत्तर भी दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ए सैंपल सर्वे इज सब्जेक्ट टू सैंपलिंग एरर, एक नमूनाकरण सर्वेक्षण नमूना त्रुटि के अधीन है, कि इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। फोर्थ, देयर इज अ लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कलेक्टेड इन अ सिग्नल सर्वे, देयर इज ऑप्टिमल लेंथ ऑफ टाइम, आवर एंड इंटरव्यू। सूचना के मदों की संख्या की एक सीमा होती है जिसे एक में एकत्र किया जा सकता है। सर्वेक्षण एक साक्षात्कार के लिए इष्टतम समय है, कि अगर सर्वे हम कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर हम जनसंख्या का सर्वे कर रहे हैं तो घर घर जाके हमें पूछना होगा, पूछने को क्या कहेंगे, इंटरव्यू, कि आपके घर में कितने लोग हैं। तो वो जो सर्वे किया जाता है, कलेक्टिंग किया जाता है डाटा, वही आपका सर्वे कहा जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट है, अ सर्वे इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, कि जो सर्वे है समय और लागत के मामले में एक सर्वेक्षण बहुत महंगा है। अनुसंधान रेखाचित्र अर्थ एक अनुसंधान, तो सर्वे जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। रिसर्च डिजाइन यानी अनुसंधान रेखा क्या है, तो मीनिंग यानी अर्थ, अ रिसर्च डिजाइन इज द लॉजिक and systematic planning in directing the research, the design research for translating a general scientific method into varied research problem, but is a practice in most of the basis it is just a plan of study। The research design can either be formal or informal, यानी एक अनुसंधान डिजाइन अनुसंधान को निर्देशित करने में तार्किक और व्यवस्थित योजना है। डिजाइन विभिन्न शोध समस्या में एक सामान्य वैज्ञानिक मॉडल का अनुवाद करने से, तो डिजाइन विभिन्न शोध समस्या में एक सामान्य
वैज्ञानिक मॉडल का अनुवाद करने से अनुसंधान, लेकिन व्यवहार में अधिकांश आधार यह सिर्फ अध्ययन की एक योजना है। अनुसंधान डिजाइन या तो औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। तो डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? इट constitute the blueprint for the collection, measurement and analysis of data फिलिप्स बर्नार्ड एस के द्वारा। तो क्या कह रहे हैं? यह डेटा के संग्रह, माप और विश्लेषण के लिए ब्लूप्रिंट का गठन करता है। ये किसने कहा है? तो फिलिप्स बर्नार्ड एस ने कहा है। सेकेंड पॉइंट, इफ प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ प्रोड्यूसर फॉर द रिसर्चर ऑफ फॉलोइंग बेस्ट जॉन एन। तो ये किसने कहा है? एक अनुसंधानकर्ता को पालन करने के लिए प्रक्रिया की एक व्यवस्थित योजना प्रदान करता है, सर्वेस्ट जॉन एन ने कहा है। थर्ड पॉइंट, द डिजाइन रिसर्च फ्रॉम कंट्रोलिंग जनरल साइंटिफिक मॉडल इनटू वेरिड रिसर्च प्रोड्यूस, किसने कहा है? तो पी.वी. यंग ने कहा है। विभिन्न शोधों के सामान्य वैज्ञानिक मॉडल की नियंत्रित करने से डिजाइन अनुसंधान प्रक्रिया, किसने कहा है? पी.वी. यंग ने कहा है। फोर्थ, अ रिसर्च डिजाइन इज द प्रोग्राम दैट गाइड्स द इन्वेस्टिगेटर इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग ऑब्जर्वेशन, डेविड एंड सावा, किसने कहा है? एक अनुसंधान डिजाइन वह कार्यक्रम है जो अन्वेषक की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है, पर्यवेक्षणों का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या है, डेविड और सावा ने कहा है। अ रिसर्च डिजाइन एड्रेस इटसेल्फ टू कर्टेन की यूज सच एस, यानी एक शोध डिजाइन खुद को कुछ प्रमुख मुद्दों पर संबोधित करता है, जैसे फर्स्ट, व्हाट इज अ प्रॉब्लम एंकल स्टडी, अंकल को पढ़ने में क्या समस्या है। व्हाट इज द मेजर रिसर्च क्वेश्चन, प्रमुख शोध प्रश्न क्या है। सी पॉइंट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्टडी, अध्ययन का क्षेत्र क्या है। कितने लोग अध्ययन करेंगे। हाउ मैनी पीपल विल द स्टडी, कितने लोग अध्ययन करेंगे। ई पॉइंट, हाउ दिस पीपल विल बी सेलेक्टेड, इन लोगों का चयन कैसे किया जाएगा। एफ पॉइंट, व्हाट मेथड एंड टेक्निक विल बी यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम देम, यानी इनसे डेटा एकत्र करने के लिए किन विधियों और तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। एंड फीचर्स ऑफ डिजाइन रिसर्च, फीचर्स ऑफ डिजाइन रिसर्च क्या है, यानी अनुसंधान डिजाइन की विशेषताएं कौन कौन सी है। इट इज अ प्लान दैट साइंटिफाइड स्पेसिफिक द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी एंड द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, यानी यह एक योजना है जो अध्ययन के उद्देश्य और परीक्षण की जाने वाली परिकल्पना को निर्दिष्ट करती है। बी पॉइंट, इट इज एन आउटलाइन द स्पेसिफिक ऑफ सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू बी रिसर्च क्वेश्चन, यह एक रूपरेखा है जो अनुसंधान के लिए प्रासंगिक स्रोतों और सूचनाओं के प्रकारों को निर्दिष्ट करती है। सी पॉइंट, इट इज अ ब्लूप्रिंट स्पेसिफाइंग द मेथड टू बी adopted फॉर गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, यह डेटा एकत्र करने वाली, विश्लेषण करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को निर्दिष्ट करने वाला एक खाका है। डी पॉइंट, इट इज अ स्कीम डिफाइनिंग द प्रोड्यूसर इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस, यह एक शोध प्रक्रिया में शामिल प्रक्रिया को परिभाषित करने वाली एक योजना है। फीचर्स ऑफ गुड डिजाइन क्या क्या है, कि अच्छे डिजाइन की विशेषताएं क्या होती है। अ गुड डिजाइन हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, एक अच्छे डिजाइन की निम्नलिखित विशेषता होती है। फ्लेक्सिबल, लचीला, इफेंसी यानी दक्षता, एप्रोरिएट यानी उपयुक्त, और
इकोनॉमिकल किफ़ायती, मिनिमम एरर यानी न्यूनतम त्रुटि, मैक्सिमम रियलेबिलिटी यानी अधिकतम विश्वसनीयता, स्मॉलेस्ट एक्सपेरिमेंटल एरर यानी सबसे छोटी प्रयुक्त त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि। 8 मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, अधिकतम जानकारी। बाय अ रिसर्च डिजाइन, एक शोध डिजाइन क्यों किया जाता है? तो रिसर्च डिजाइन इज नीडेड बिकॉज इट हेल्प इन द स्मूथ सेलिंग ऑफ रिसर्च ऑपरेशन, यानी अनुसंधान डिजाइन की आवश्यकता है क्योंकि यह अनुसंधान कार्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। सेकेंड पॉइंट, अ रिसर्च विदाउट अ प्री ड्राउन प्लान इज लाइक अ ओकेन योएज विदाउट मैरिनर कैंपस, यानी पूर्व निर्धारित योजना के बिना अनुसंधान नाविकों के बिना समुद्री यात्रा के समान है। थर्ड पॉइंट, द रिसर्च डिजाइन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन और स्टडी, शोध प्रारूप हमारे अध्ययन को दिशा प्रदान करने में मदद करता है। फोर्थ पॉइंट, इट प्रिवेंट वेल्टर इन अ स्टडी, यह स्टडी में वेल्टर को रोकता है। फिफ्थ पॉइंट, द यूज ऑफ रिसर्च डिजाइन प्रिवेंट ब्लाइंड सर्च, यानी रिसर्च डिजाइन का इस्तेमाल ब्लाइंड सर्च को रोकता है। सिक्स पॉइंट, अ रिसर्च डिजाइन फिक्सेस क्लियर आउट बाउंड्रीज टू अ रिसर्च, एक अनुसंधान डिजाइन एक शोध के लिए समस्त स्पष्ट सीमा तय करता है। 7 पॉइंट, इट मेक्स द रिसर्च सिस्टमैटिक, यह शोध को व्यवस्थित बनाता है। 8 पॉइंट, इट हेल्प अस टू मीट अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यह अप्रत्याशित घटनाओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है। कंटेंट ऑफ अ रिसर्च डिजाइन, एक शोध डिजाइन की सामग्री क्या क्या है? यूजुअली अ रिसर्च डिजाइन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिटेल, आमतौर पर एक शोध डिजाइन में निम्नलिखित विवरण होते हैं। पहला, व्हाट इज द स्टडी अबाउट, अध्ययन किस बारे में है। व्हाई इज द स्टडी बीइंग मेड, अध्ययन क्यों किया जा रहा है। वेयर विल द स्टडी बी कैरिड आउट, अध्ययन कहाँ किया जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड, किस प्रकार के डाटा की आवश्यकता है। वेयर कैन द रिक्वायर्ड डाटा बी फाउंड, आवश्यक डेटा कहाँ पाया जा सकता है। व्हाट पीरियड ऑफ टाइम विल द स्टडी ऑफ इंक्लूड, अध्ययन में कितनी अवधि शामिल होगी। व्हाट विल बी द सैंपल डिजाइन, नमूना डिजाइन क्या है। व्हाट टेक्निक ऑफ कलेक्शन विल बी यूज, इस डेटा संग्रह की किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हाउ विल द डाटा बी एनालाइज, यानी हम किस डेटा का विश्लेषण करेंगे। इन व्हाट स्टाइल द रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड, यानी रिपोर्ट किस शैली में तैयार की जाएगी। तो ये हमारा होता है कि हमारी क्या क्या सामग्री चाहिए होती है डाटा को रिपोर्ट को डिजाइन करने में। तो बाय वे ऑफ कंक्लूजन इट कैन बी said that research design must contain to list, यानी निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि अनुसंधान डिजाइन में कम से कम शामिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, समस्या का विवरण। प्रोड्यूसर एंड द टेक्निक्स, प्रक्रिया और तकनीक। सैम्पलिंग फॉर्म फ्रेम। प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, डेटा का प्रसंस्करण और विश्लेषण। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन की अन्वेषण शोध जो है डिजाइन किस प्रकार है। तो एक्सपेरिमेंटरी रिसर्च डिजाइन यानी फॉर्मुलेटिव रिसर्च। खोजपूर्ण अनुसंधान डिजाइन, रचनात्मक अनुसंधान क्या है। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च स्टडी आर आल्सो टर्म एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी। एक्सप्लेनेटरी research is the preliminary study of an unfamiliar problem about which the researcher has little or no knowledge. It is similar of a doctor
entail investigation of patient suffering from a familiar medley for getting some clues for identifying। यानी अन्वेषण शोध अध्ययन को सूत्रात्मक शोध अध्ययन भी कहा जाता है। खोज अनुसंधान एक परिचित समस्या का प्रारंभिक अध्ययन है जिसके बारे में शोधकर्ता के पास बहुत कम या नहीं है ज्ञान नहीं है। यह एक परिचित और पीड़ित रोगी की डॉक्टर द्वारा प्रारंभिक जांच के समान पहचान के लिए कुछ सुराग प्राप्त करने के लिए योग्य है। सेकेंड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन विथ एडुकेट interpretations. It is the sample types of research. It is more specific than the experimentary study। क्या कह रहे हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन क्या है कि वर्णनात्मक अध्ययन पर्याप्त व्याख्या के साथ तथ्यावशी अन्वेषण है। वह नमूना है। अनुसंधान का प्रकार यह खोज पूर्ण अध्ययन से अधिक विशिष्ट है चूंकि इसमें विशेष पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। As it has focus and particular aspect of dimensions of the problem study, it is designed to gather descriptive information and provides information of the formulating more sophisticated study that data are collected by using a appropriate method। यानी अध्ययन की गई समस्या के आयाम यह वर्णनात्मक जानकारी एकत्र करने और प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिक परिष्कृत अध्ययन तैयार करने के लिए जानकारी उपयुक्त का प्रयोग कर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ इवोल्यूशन स्टडी। इट इज अ concurrent evolution study of an action program launched for solving a problem। Action research is otherwise called applied research। Action research क्या है? क्रियात्मक शोध एक प्रकार का मूल्यांकन अध्ययन है। यह एक क्रिया का समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन है। किसी समस्या के समाधान के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम। एक्शन रिसर्च को अप्लाई रिसर्च भी कहा जाता है। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फेज इन एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ए बेस लाइन सर्वे ऑफ द प्री एक्शन सिचुएशन, यानी कार्रवाई पूर्व स्थिति का बेस लाइन सर्वेक्षण है। सेकेंड, अ फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी ऑफ द पर्पस्ड एक्शन प्रोग्राम, यानी प्रस्तावित कार्यवाही कार्यक्रम का व्यवहार्यता अध्ययन है। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग एंड लॉन्चिंग द प्रोग्राम, कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे शुरू करना। फोर्थ पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट इवोल्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन। फिफ्थ पॉइंट, मेकिंग मॉडिफिकेशन एंड चेंज इन द प्रोग्राम एंड इट इज मेथड ऑफ implementation in the light of the research finding। यानी अंतिम मूल्यांकन क्या है? कार्यक्रम और इसके क्रियान्वयन के तरीके में शोध संशोधन और बदलाव करना अनुसंधान खोज का प्रकाश है। 6 पॉइंट, फाइंडिंग फाइनल इवोल्यूशन। द रिसर्चर कैन डिजाइन हिज रिसर्च डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिसर्च डिजाइन कंडक्टेड। यानी अंतिम मूल्यांकन क्या है? अनुसंधानकर्ता अपने शोध की रूपरेखा तैयार कर सकता है जो किए जा रहे हैं शोध की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये था आपका मॉड्यूल सेकंड कंप्लीटली, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च और सर्वे बताए गए हैं। तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए और कल हम करेंगे मॉड्यूल थर्ड। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।